की माया है, कहीं बारिश का इंतजार है, कहीं बाढ़ का साया है। जुलाई का महीना मॉनसून के प्रचंड रूप के लिए जाना जाता है, लेकिन बीते कुछ वर्षों की तरह इस साल भी मौसम तबाही के अलग अलग रूप दिखा रहा है। मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों तक जो हालात हैं इन दिनों, उनके आधार पर विशेषज्ञों की चेतावनियां खतरनाक संकेत दे रही हैं। देश के किसी हिस्से में चंद बूंदों का अब भी इंतजार है, तो कहीं 4 बूंदें भी डराने लगी। मॉनसून का महीना तबाही की तस्वीरों का ऐसा एल्बम बनता जा रहा है जिसमें बाढ़ के सैलाब में तिनके से जिंदगी बह रही है। उत्तराखंड से जम्मू कश्मीर तक पहाड़ों के दरकने से पल पल अनहोनी की आहट सुनाई दे रही है। मैदानों में समंदर जैसे हालात हैं और रोज न जाने कितने लोगों के जीवन की कश्ती इसमें डूब रही है। देश के न जाने कितने ही राज्य इस कदर जल समाधि की मुद्रा में कि एक एक जीवन को बचाने के लिए जान जोखिम में डाली जा रही है। कहीं बाढ़ के प्रकोप से पूरे के पूरे गांव पर मिट जाने का खतरा मंडरा रहा है। कहीं चेतावनी ये है कि बारिश और तबाही के कॉकटेल से पूरा राज्य ही संकट के भीषण दौर का सामना करने वाला है। जो नदियों का जल स्तर है, मैं समझता हूँ जो काफी बढ़ जाएगा, तो वो भी वार्निंग लेवल पे आने वाला है और डेंजर लेवल तक भी कहीं कहीं पे हो सकता है वो क्रॉस करेगा। इसके साथ साथ जब कंटिन्यूटी में बारिश रहेंगी तो जो लैंडस्लाइड है वो बढ़ता है। सब ऊटपटांग है, सब अव्यवस्थित है। पहाड़ी नदियां तटबंधों की सीमाएं तोड़ रही हैं। पर्वत श्रृंखलाएं आसमानों को छूना छोड़ जमींदोज हो रही हैं। देश के कई राज्यों में मकान पानी में तैर रहे हैं और राजस्थान के रेगिस्तान में इटली के वेनिस जैसा मंजर है। इसी मॉनसून की दूसरी तस्वीर देखिए। देश के ही दूसरे हिस्से में लोग बूंदों की उम्मीद में आसमान तक रहे हैं। चंद बूंदे बरसी, लेकिन फसलों के लिए अब भी नाकाफी है और पानी चाहिए। मॉनसून बीता जा रहा है, लेकिन सोच में यही डूबे हैं कि उनके हिस्से का पानी न जाने कहां बरस रहा है। ये हाल बा सूखा पड़ल बा, दूसर कौन हाल बा? पानी भी ना, पानी बरसी तबे न होई। धान पानी सब पानी के कीड़ा है, ये बरसी है ना तो होई कैसे? एक तस्वीर मॉनसून के एल्बम की ये भी है कि जहां पानी की प्रतीक्षा थी, वहां बस आसमान जरा सा बरसा। मॉनसून में पानी की मार से सबसे ज्यादा बुरी हालत पहाड़ी इलाकों की है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक जनजीवन अस्त व्यस्त है। पहाड़ दरक रहे हैं, जमीन खिसक रही है, घरों का कोई ठिकाना नहीं, किसी किसी गांव का तो वजूद तक खतरे में है। पूरा का पूरा पहाड़ तिनकों की तरह कांप कर कब तबाही के मलबे में बदल जाए, ये डर जाता ही नहीं। कब पैरों के नीचे से पूरी की पूरी सड़क गायब हो जाए, पता नहीं। मौसम विभाग की चेतावनी है कि उत्तराखंड के लिए आने वाले कुछ दिन बहुत भारी बाढ़ बारिश का सिलसिला अभी और रौद्र रूप दिखाएगा। जब हम ऑरेंज या रेड में जाते हैं कि तो आप अलर्ट हो जाइए, जो रास्ते हैं वो भी बंद होंगे और जो नाले नदी हैं छोटे हमारे जो है उसमें भी पानी काफी बढ़ेगा, कटाव होगा। तो अगर आप ऐसी जगहों में हैं, वनरेबल जगहों में, तो वहां से आप थोड़ा जो है
या तो पूरी सतर्कता रखें, नहीं तो जो है अगर आपका अल्टरनेट तो आप शिफ्ट करें। आवागमन इस दौरान जो है कम से कम करें, क्योंकि जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है, तो कहीं ना कहीं जो अब पहाड़ों में आप आते जाते हैं, आवागमन करते हैं, तो वहाँ तो बड़ी दिक्कत है कि कभी रोड बंद है, कभी आपको बोल्डर्स गिर रहा है, आपकी गाड़ी पे आके गिर जा रहा है, तो उसमें तो बहुत नुकसान होता है। आप देखेंगे कि जब आपको रेनी सीजन नहीं है तो कोई जो एक्सीडेंट्स है या इस तरह की चीज नहीं मिलती है, लेकिन जब रेनफॉल एक्टिविटी शुरू हो जाती है तो जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं वो काफ़ी उस चीज़ के लिए फेवरेबल हो जाते हैं कि लैंडस्लाइड हो जाए या फिर जो है बोल्डर्स गिरना वगैरह, और उसमें कहीं ना कहीं लोग जब मूवमेंट अगर ज़्यादा रखेंगे तो बिल्कुल चपेट में आते हैं। उत्तराखंड के 13 में से 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी के नागरिकों से अतिरिक्त सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। स्कूलों को एहतियातन बंद करने का आदेश है और लोगों से पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत जरूरी न होने पर न जाने को कहा गया है। बागेश्वर के गांव कपकोट के लोग इस डर से रात को चैन की नींद नहीं सोते, क्योंकि हाल ही में हुए लैंडस्लाइड ने पूरे के पूरे गांव का वजूद को ही खतरे में डाल दिया है। मेरा घर है और जब यहाँ पर बारिश हुई 12 तारीख को, तो रात में बारिश हो रही है, मेरा घर के अंदर पानी आ रहा है नीचे गोट में, वहाँ गाय भी बच्ची भी हैं, वहाँ पूरा गोट पानी से भर जा रहा है और रात को बारिश हो रही है ज्यादा। यहाँ पर पूरा स्लाइड आ रहा है, देखो यहाँ पर पेड़ भी गिरे हैं और जैसे बारिश होती है होगी तो रात में पूरा स्लाइड आने लग रहा है, ऊपर से पूरा आ रहा है और ऊपर से टनल है, वहाँ पर 3-4 गड्ढे भी बंधे हैं और नीचे टनल है, टनल की वजह से यहाँ खतरा हो रहा है। पूरा इतना पहाड़ पानी का रिसाव हो रहा है। यहाँ रात भर लोग सो नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं और बारिश हो रही है, लाइट भी नहीं है रात को और पूरा पहाड़ पानी से रिसाव हो रहा है। यहाँ इतना बड़ा गड्ढा बन गया हमारे यहाँ या टनल के ऊपर से, और इसके नीचे हमारा गांव है खाड़ बगड़। इसी खतरा होता है हमारे खाड़ बगड़ वाले। रात भर जब बारिश आती है तो बारिश में सो नहीं पाते हैं, परेशान रहते हैं, कब ऊपर से आ जाए, कब टनल से बहकर फट जाए नीचे। लोग इधर उधर भागते रहते हैं और छोटे छोटे बच्चे होते हैं और किसी के घर में बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको इधर उधर कहाँ ले जाएंगे रात में, और इससे बहुत परेशानी हो रही है हमारे खार वाले गांव को। ये खारबगढ़ जो हमारा गांव पड़ता है और रिठाबगढ़ जो एरिया है, इस एरिया में पावर प्रोजेक्ट उत्तर भारत का टनल चलता है। टनल से गांव वालों को काफी खतरा है क्योंकि टनल से कई जगह धसाव हो रहा है और भूकटाव तो लगातार हो रहा है, स्लाइड जोन भी है, और पूरा टनल 2016 से जब से पानी चल रहा है तब से रिसाव कर रहा है, और इस रिसाव के करने से गांव वाले में और भी भय पैदा है। कुछ लोग डर के चलते गांव छोड़कर अपने परिवारों के साथ चले गए हैं, लेकिन जो रह गए हैं उनके लिए जरा सा पत्थर भी खिसके तो डर का माहौल बन जाता है। पहाड़ गिर गया यहाँ या वहाँ साइड, यहाँ पे नहीं, हमारे और टनल के उधर। वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ टनल से दिक्कत है हम लोगों को। क्या दिक्कत है? तो वहाँ गड्ढे बने हैं, बड़े बड़े 2-3 गड्ढे बने हैं, उसके नीचे से हमारा पूरा गांव रहता है। रात में लोग जब बारिश होती है सो नहीं पाते हैं, डर रहता है कि कभी टनल फट न जाए। हम इधर उधर कहाँ भागेंगे, रात में कहाँ जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लेकर हम कहाँ जाएंगे। वहीं तो जाएंगे, अब डर तो रहती है, पता नहीं अब वही भगवान है मालिक, जो कुछ भी होगा करके जाते हैं। बच्चे तो पालने हुए हमने, क्या करें। 9-10 फीट गैल तो हुआ है, वो पता नहीं अब कितना गहरा है, ना जाने नीचे कहाँ तक है। वो हमारी वो वहाँ पर है, ठीक टनल के ऊपर ही है वो। हम टनल के ऊपर वो है गड्ढा, फिर नीचे से हमारा गांव है, फिर नीचे से नदी, फिर इधर उधर भागने का ही रास्ता नहीं है हमारा। कभी भी टनल फंस सकता है और इधर उधर से भागने की भी जगह नहीं है। नीचे नदी है, इधर उधर स्लाइड है, हर जगह छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, इसी डर होती है। स्लाइड आ रही है ये बार ये टनल की वजह से, हर जगह स्लाइड है। हमारा रात दिन जीना मुश्किल हो रहा है, सो नहीं पा रहे हैं। मुंशियारी से बागेश्वर को जोड़ने वाली इस सड़क का हाल देखिए। लोग पानी में होकर रास्ते पर आगे बढ़ने को मजबूर हैं। वजह है हाल ही में लैंडस्लाइड के चलते एकमात्र पुल का टूट जाना। लोग आपको डूबे हुए दिख रहे हैं, लगातार पत्थर डाल रहे हैं नदी में। ये असल में मुख्य मार्ग है फिलहाल के लिए, पिथौरागढ़ के मुंशियारी को बागेश्वर से जोड़ता है, मेन सप्लाई लाइन है।
और इस तरह से यात्री नाचनी और पिथौरागढ़ के अलग अलग हिस्सों से मुंशियारी की तरफ जाते हैं। और ये अब मुख्य मार्ग बन गया है। मुख्य मार्ग इसलिए बन गया है क्योंकि धावलीगढ़ में ये जो पुल था, वैली ब्रिज था, उसको बादल फटने की वजह से वो पुल जमींदोज हो गया, टूट के नीचे गिर गया। ये तकरीबन 15 दिन पहले की घटना है। ये पत्थर डाल रहे हैं, क्या वजह है गोविंद, बताइए जरा। ये सर इसमें गाड़ी बालू है, गाड़ी फंस जाती है इसमें, इसलिए पत्थर डालते हैं। हमारे जेसीबी है, दिल्ली जेसीबी रोड खोलते हैं यहाँ पे, ज्यादा पत्थर होता है तो खतरा बोल रहा है, गाड़ी फंस रहे हैं यहाँ पे, कई परेशानी हो रही है, झेलना पड़ रहा है हमको ये। और बाकी यहाँ नीचे पैदल रास्ता भी नहीं है। अस्थायी सड़क पर रोज पानी का बहाव बढ़ जाता है और इसके लिए रोज पत्थर डालकर इस सड़क को बनाया जाता है, लेकिन रोज ही ये अस्थायी सड़क बह जाती है। डर ये है कि किसी दिन ये सारी कोशिशें ही किसी हादसे का शिकार न बन जाए। रोज आप लोग इसको खोल रहे हैं, सड़क को रोज बंद हो जा रहा है। ये बारिश रात को जैसी बारिश हो रही तो सुबह पूरी रोड बंद हो जा रही है। तो ये हम अभी पत्थर डालने मलवा हो रहा है इसमें, तो गाड़ी स्लिप कर रही है, टायर स्लिप करते हैं, तो ये हम पत्थर डाल रहे हैं सर इसमें। पत्थर इस वजह से डाल रहे हैं। जी। तो शाम तक आप बताइए कि शाम तक क्या स्थिति हो जाएगी यहाँ पे। बारिश नहीं होगा तो ठीक है सर, ऐसी गाड़ी पास हो जाएगी। और बारिश हुआ तो बंद हो जाएगा, रोड बंद कर देते हैं। रेगुलर काम है इस सड़क को सुचारू रखने के लिए, जेसीबी भी यही है। इस तरह से बोरियों में भर के बाबा क्या ले जा रहे हैं इसमें? रेता ले जा रहे हैं। कहाँ डालेंगे इसको? रोड बनाने के लिए। आगे? हाँ। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यहाँ बिरथी के रहने वाले हैं। कितनी दिक्कत होती है इसकी वजह से? अब बहुत ही परेशानी है सर, क्या करें। उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश या हो जम्मू कश्मीर, तबाही का आलम हर तरफ। ऐसे जैसे पानी की बूंदें पहाड़ों से कोई मुकाबला कर रही हैं। देखिए इन तस्वीरों को और सोचिए कि क्या बचा यहाँ। कभी यहाँ हरियाली और जीवन रहा होगा, अब ऐसा दिखता है जैसे खुदाई में निकली कोई पुरानी सभ्यता हो। फ्लैश फ्लड ने चंद घंटों में ही हिमाचल प्रदेश के इस गांव का ये हाल कर दिया। बारिश हुई, नदी नाले उफने और तिब्बत सीमा से सटे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हालात ऐसे हो गए। यहाँ बादल फटा था, उसके बाद चट्टाने पानी के साथ बहती हुई आई, पहाड़ी मलबा आया और घरों में रखे सामान को मलबे में बदल दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये सारा जो कल शाम को हमारे यहाँ बादल फटा था, ये जो हमारे बागवान है उनके यहाँ पे सारा मलबा भरा हुआ है। अभी ये जो एरिया है ग्रिफ्ट कैंप के सामने है, और अभी यहाँ से परे जो गांव एरिया है उसमें भी काफ़ी सारी जगहों में नालों में पानी आया हुआ है। नदी नाले उफान पर। चंबा जिले की बलोट पंचायत में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इन नालों को पार करने पर मजबूर हैं। लकड़ी पे जरा सा भी डगमगाए या पैर फिसला तो उफनते नाले में समा जाएंगे। बरसात के इस मौसम में लोग जान जोखिम में रखकर अपने घरों तक पहुंच रहे हैं।